ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 1/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। चीज है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बड़े से बड़ा बाबा माना बेहद का बाबा, सबका बाबा है, सारी दुनिया का बाप है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। तो बाप से वर्षा मिलता है। जो लौकिक बाप है उनसे तो किसी के 1000, 2000, 5000 करते करते 50 करोड़ तक हो सकते हैं। लेकिन जो बेहद के बाप है, सबसे बड़ा बाप है, उनसे तो क्या है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, जहाँ एकदम बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। अब वह तो सब है लौकिक बाबाए और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका एम ऑब्जेक्टिव है कि ये बनना है, ये बनना है, ये नौकरी करूँगा, ये बिजनेस करूँगा, ऐसे बना तो होता है आशा। यहाँ भी है, लेकिन कोई भी सत्संग में कोई आस नहीं है। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। यहाँ क्यों आए हैं? विश्व नई दुनिया का मालिक बनने आए हैं। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल कल हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए हम इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। कल कल हमको मिलता है, फिर द्वापर से माया बिल्ली छीन लेते हैं, तो खेल हो गया। हार और जीत का खेल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते?
यह तो और कोई समझ ना सके। कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। तो ऐसे कहते हैं दादे से वर्षा मिलता है, माना जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो ब्रह्मा हमारा बाप है, तो फिर ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है, तो असल में प्रॉपर्टी तो दादे से ही मिलता है। शिव बाबा से जो प्रॉपर्टी मिलता है वो ब्रह्मा द्वारा हमको भी मिलते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो बहुत पक्का घुटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। पहले पहले वाला हमारा वो नहीं है, ये अभी तो आत्मा है, परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। तो भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो क्या है, ये दुनिया में तो आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, असल में इस मेला का ही यादगार है। क्योंकि हम अभी ये मेला क्या है, वंडरफुल मेला है, आत्माएं और परमात्मा का मेला है। तो बहुत समय के बाद, माना 5000 वर्ष के बाद ही लगा है। तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। सोचते हैं सन्यासियों की घर बार छोड़ के जंगल में रहते हैं तो उनके पास जाने से शांति मिलेगी, लेकिन बाबा बोलते ऐसे होते नहीं है। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, ये है ही निवृत्ति मार्ग के, लेकिन वो ही दूसरों की शादी करा के ये अभी बिजनेस हो गया। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। तो हमारी जो योग है, राज योग है, राजाई पाने के लिए सिखाने वाला भी राजाओं का राजा है, भगवान सिखाते हैं। तो हमारे योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। कर्मेंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। अभी योग बल से कर्मेंद्रियों की चंचलता को खत्म करनी है, इन सभी में कोई चंचलता होगी नहीं। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी।
तो प्रैक्टिस करते करते, बाबा से कनेक्शन करते करते, शक्ति जमा करते करते, तो फिर योग बल बढ़ेगी और हम माया की चंचलता से कर्मेंद्रियों को बचा सकते हैं। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। कि स्वर्ग क्यों है? अभी हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग के लायक बनने के लिए, सुख शांति खुशी में रहने के लिए। तो वहाँ भी वो इसलिए वहाँ जगह ना कोई बीमारियाँ, कोई गंदगी, ना कोई कमजोरी होती है। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाए थे? तो वहाँ कर्मेंद्रिया शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिया है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ही ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रिया बस नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को बस करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लाभली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, गंगा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो, यह है हमारा राजयोग। हमारी पढ़ाई का नाम है राजयोग, जिसमें 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नर्कवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी हो। पढ़ाई तो बहुत सहज है,
बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप वेद तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर रख लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो। आप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। तो बाबा क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं कि एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, ज्ञान से, योग से, पुरुषार्थ से, धीरता से कर्मेंद्रियों को वश करो। दूसरा दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण अंतर्मुखता, पवित्रता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता आदि दैवी गुण को धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। पसंद ना आए जोर जबरदस्ती सुनाते हैं उसको हमको नहीं सुनना है। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। पतित आत्मा नहीं जा सकते तो पावन बनाते हैं बाबा। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापिस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाप दो बातों की समझानी देते हैं, वो है बीज और झाड़। बीज माना बाबा, झाड़ माना विस्तार, माना भक्ति। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझाते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हरेक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। भगवान हर के अंदर की बातें नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमद और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। बाबा हमें श्रीमत देती है, माना मत
राय देते हैं, तो जिससे हमको सद्गति मिलती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं है, अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम का आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। तो बाबा है, बाबा के साथ क्या है, अष्टरत्न है, इसलिए नवरत्न बोलते हैं ना माला। तो माला बाबा की माला है, या तो 108 की माला है। जो लोग महारथी सेवाधारी बाबा के साथ सर्विस करेंगे उनकी ही माला है। शिव बाबा को रास्ता नहीं कहेंगे, रास्ता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही ना, तो रास्ता नहीं कहेंगे कि कुछ दुनिया में है थे नहीं फिर बाबा आके दुनिया बनाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रश्न है जब ऐसे बनाए तो कब बनाए, सब तो असल में बनाना मना अभी प्रजापिता ब्रह्मा संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं, ब्राह्मण रचते हैं, फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। तो बात ऐसी है माना जब दुनिया तमो प्रधान बनती है तब बाबा आकर रचयिता आकर इसको सतो प्रधान बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए स्वर्ग के रचयिता कहा जाता है। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। तो दो बातें हैं, मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा है पवित्र बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। और क्या बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, आप समान भी बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। तो क्या है, याद मना बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और औरों को आप समान बनाओ। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वाइन्हों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसको पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, राजाई कैसे ली,
बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं यह देवताओं की कृपा है, एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति बैराग, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से बैराग। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे, अब तो नाटक पूरा होता है। हम जाते हैं घर, तो ज्ञान भक्ति बैराग, ज्ञान मिलता है तो भक्ति के लिए बैराग होना चाहिए, तो वह खुशी रहती है। कोई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब गपोरे हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं है, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप के ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगड़ कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नोछावर माना सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। ओम शांति।